लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुन्नी एक्शन रिएक्शन के सामाईन को हमारा सलाम पहुँचे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कौवा हमारे इलाकों में आम तौर से पाया जाता है, इसका खाना कैसा है, आप कहेंगे ये भी कोई सवाल करने वाली बात है। आलिम, जाहिल, आवाम और खवास सब इसे नाजायज़ और हराम मानते हैं। जी हाँ, सही कहा आपने, बात यही है। लेकिन तारीख गवाह है कि लोगों को गुमराह करने और फितना पैदा करने की गर्ज से नए नए शोशे छोड़े जाते रहे हैं। वहाबी देवबंदियों के एक बहुत बड़े पेशवा हैं मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब। इनकी किताब फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 597 पर एक सवाल है कि जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हों और खाने वाले को बुरा कहते हों, तो ऐसी जगह कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या न सवाब होगा न अजाब। इसके जवाब में गंगोही साहब लिखते हैं सवाब होगा, कौवा खाने पर सवाब मिलेगा माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जिस कौवे को खाना गंगोही साहब ने सवाब लिखा है, वो कौन सा कौवा है, इसका जिक्र साइल ने, सवाल करने वाले ने अपने सवाल ही में साफ साफ कर दिया है। देखिए, सवाल करने वाले ने अपने सवाल में जागे मारूफा का लफ्ज इस्तेमाल किया है और फिर इसके बाद लफ्ज कौवा लिखकर और भी वजाहत कर दी। लुगत में देखिए डिक्शनरी में तो जाग कहते हैं कौवे को और मारूफा कहते हैं जाना पहचाना, यानी वो कौवा जो जाना पहचाना है, बस्तियों और शहरों में आमतौर से पाया जाता है, जिसे लोग नाजायज और हराम मानते हैं, उसी कौवे के बारे में साइल ने जागे मारूफा कहकर, कौवा कहकर सवाल पूछा है कि इसको खाना कैसा है, और इसी कौवे को खाना गंगोही साहब सवाब लिख रहे हैं। अब अगर कोई ये वो ऐसा वैसा कहकर बात बनाए तो उसकी बात पर कोई इंसाफ पसंद हरगिज इल्तिफात नहीं करेगा। उस दौर में जब गंगोही साहब ने फतवा दिया और इसका चर्चा हुआ तो क्या अवाम, क्या खवास सब इस फतवे को बातिल मानते रहे और इसका रद्द करते रहे, और लोग इस कौवाखोरी का मजाक उड़ाते रहे और देवबंदी चिढ़ते रहे और शर्माते रहे। लेकिन आज के वहाबी क्या बोल रहे हैं, वीडियो में देखिए। बरेलवी मजहब में कौवा खाना हलाल है, ये मैं नहीं कहता, बल्कि बरेलवी धर्म की किताब फतावा रिजविया में ये मसला लिखा है। अब इनके आला हजरत ने कौवे को खाना जायज ठहराया है। इस मौलाना फारूक रजवी को यह पता नहीं था कि हमारे अहमद रजा खान ने भी कौवा खाना सवाब लिखा है। तेरे कौवा खोर आला हजरत, अबे कौवा खोर जाके कौवा बिरयानी खा तू, ऐश कर। ये वहाबी शर्म हया, इंसाफ और दयानत को बालाए ताक रखकर सरे आम खुला झूठ बोल रहे हैं। हम वहाबियों देवबंदियों ही के दारुल इफ्ता के फतवे से, जिसका हवाला स्क्रीन पर मौजूद है, आपको बताते हैं। देखिए, इनके इस फतवे में लिखा है वाज़ेह रहे कि कौवे की 3 किस्मों होती है। बाज फुक़हा ने 3 से ज्यादा किस्में भी बताई हैं। एक कौवा वो होता है जो सिर्फ मुर्दार खाता है, ऐसा कौवा नाजायज है। दूसरा वो जो सिर्फ दाना खाता है, ये हलाल है। तीसरा वो जो दाना और मुर्दार दोनों खाता है, इमाम अबू हनीफा के नजदीक ये भी हलाल है, क्योंकि उनके नजदीक ये मुर्ग की तरह है। जैसे मुर्ग दाना और निजासत दोनों खाता है, इसी तरह ये परिंदा भी है। इसके बाद इनके इस फतवे में कई एक किताबों के हवाले नकल किए गए हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। अब आइए हम कुछ इस वीडियो को ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले देखना यह है कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वाकई क्या फरमाया है। फतावा रिजविया शरीफ सफ़ा नंबर 319 पर फरमाते हैं दाना खोर कौवा कि सिर्फ दाना खाता है और निजासत के पास नहीं जाता, जिसे गुराबे ज़रा यानी खेती का कौवा कहते हैं। छोटा सा सियाह रंग का होता है और चोंच और पंजे गालिबन सुर्ख होते हैं, वो बिल इत्तिफाक जायज़ है। और मुर्दार खोर कौवा जिसे गुराबे अक्का कहा जाता है, इसके रंग में सफेदी के साथ सियाही भी होती है, ये बिल इत्तिफाक नाजायज है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी बिल्कुल साफ साफ फरमा रहे हैं कि वो कौवा जो मुर्दार खाता है, उसके रंग में सफेदी भी सियाही के साथ होती है, जो हमारे दयार में, हमारी बस्ती और शहरों में पाए जाते हैं, ये हराम है, नाजायज है। झूठे मक्कार वहाबियों, देख लो देसी कौवे को जिसका इल्जाम तुम सुन्नियों पर लगाते हो और अपने थंबनेल पर जिस कौवे का फोटो लगाते हो, इमाम अहले सुन्नत ने उसे कैसा साफ साफ हराम लिखा है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हाँ, इस फतवे में जिसे जायज फरमाया गया है वो क्या है, इसे भी देखिए। इमाम फरमाते हैं दाना खोर कौवा जो सिर्फ दाना खाता है, निजासत के पास नहीं जाता, छोटा सा होता है और काले रंग का होता है, चोंच और पंजे सुर्ख होते हैं, ये बिल इत्तिफाक जायज है।
یعنی جسے امام اہل سنت نے جائز فرمایا ہے وہ دراصل ایک الگ ہی پرندہ ہے، اور یہاں جو فرمایا گیا کہ یہ بالاتفاق جائز ہے، اس کو یہ جھوٹے بالکل ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس بالاتفاق کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسے سب جائز مانتے ہیں اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو بالاتفاق فرمایا گیا وہ کیسے؟ اس کا ثبوت بھی یہیں خود تمہارے وہابی مفتیوں کے فتوے سے اسکرین پر دیکھتے چلیے۔ اس میں کئی ایک کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، ان حوالوں کو اپنے فتوے میں لکھ کر خود تمہارے مفتیوں نے ثابت کر دیا کہ اس پرندے کے جائز ہونے کا فتویٰ تنہا اعلی حضرت امام اہل سنت کا نہیں بلکہ اس کو سب ائمہ دین ہمیشہ سے جائز مانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ امام اہل سنت کا یہ 319 صفحے کا ایک فتویٰ ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنایا۔ پھر وہیں اگلے صفحے پر یعنی صفحہ نمبر 320 پر اوپر ہی سوال ہے کہ کوا حرام ہے یا نہیں، الو حرام ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کوے کہ ہمارے دیار میں پائے جاتے ہیں سب حرام ہیں، الو حرام ہے۔ بھائیوں اسکرین پر فتاوی رضویہ شریف کا حوالہ بغور ملاحظہ فرمائیے۔ امام اہل سنت نے صاف فرمایا ہے کہ کوا حرام ہے، لیکن یہ جھوٹے وہابی اس فتوے کا ذکر نہیں کریں گے۔ اگر اس کا ذکر کر دیں گے تو لوگوں کو گمراہ کیسے کر پائیں گے؟ اس جھوٹے شخص کے چینل کے 216 سبسکرائبر ہیں۔ اس ویڈیو پر بہت سے کامنٹ ہیں جس میں اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں جھوٹا وہابی کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کوا کھانا ثواب لکھا ہے۔ ان جھوٹوں اور ان کے حمایتیوں کو میرا چیلنج ہے کہ وہ ثبوت پیش کریں کہ اعلیٰ حضرت نے کس کتاب کے کس صفحے پر کوا کھانا ثواب لکھا ہے۔ مرتے مر جائیں گے لیکن ثبوت نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ایسے مذہب سے جس کے لیے جھوٹ بولنا اور مکاری کرنا پڑے توبہ کر کے سنی مسلمان بن جاؤ۔ واقعی باطل کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ بھائیوں اس ویڈیو سے ہمارا بنیادی مقصد آپ کو یہ بتانا ہے، آپ پر یہ ثابت کرنا ہے، آپ پر یہ حقیقت کھول دینا ہے کہ وہابی انتہائی جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں۔ ان کے پیشواؤں کا بھی یہی حال تھا۔ اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، اس لیے برائے مہربانی ان کی باتوں پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنی آخرت کی فکر کریں، انصاف اور غیر جانبداری کے ساتھ تحقیق کریں۔ حیرت ہے لوگ اپنی بیماری اور صحت کے بارے میں اگر کوئی یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیو دیکھتے ہیں تو بے تحقیق، بے جانچے، بے پوچھے سمجھے اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن دین لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ اتنا سستا ہو گیا ہے کہ کسی کی بھی بات کو لوگ بے تحقیق مان لیتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ کی پناہ۔ علماء حق سے رابطہ کر کے انصاف کے ساتھ تحقیق کرنا اور حق کو قبول کرنا یہ ہر آدمی کی اولین ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم۔